नमस्कार दोस्तों। आज हम एक और लेसन प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका हमारा शीर्षक है अभाज्य और भाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है, सबसे ऊपर हम छात्र अध्यापक का नाम लिखते हैं, फिर अनुक्रमांक, फिर विषय, आपका उपविषय क्या है, किस कक्षा के लिए आपने अपना उपविषय तैयार किया है, समय अवधि आपकी क्या रहेगी, डेट उस दिन की तारीख और विद्यालय का नाम कि किस विद्यालय में आप पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसमें मेनली 8 कंपोनेंट होते हैं। तो एक एक करके हम इन सारे कंपोनेंट को विस्तार पूर्वक भी यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरीके से हम इन सारे कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं जो भी हमें यहाँ पे मटेरियल अपना लिखना है। तो जैसे फर्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो है अनुदेशनात्मक उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे कि पठन पाठन की सफल प्रक्रिया के अंत में सभी छात्र व छात्राएं क्या क्या सीख जाएंगे जब हमारा जो ये लेसन प्लान है ख़त्म हो जाएगा। तो वो क्या सीख पाएंगे इस लेसन प्लान की हेल्प से? वो सीख पाएंगे भाज्य और अभाज्य संख्याओं को मौखिक रूप से परिभाषित कर सकेंगे। वो अभाज्य गुणनखंडों को अभाज्य गुणनखंडों के उदाहरणों को चार्ट के माध्यम से समझा सकेंगे। यहाँ को नहीं के आना है ना। अभाज्य गुणनखंडों के उदाहरणों को चार्ट के माध्यम से समझा सकेंगे। संख्याओं की विभाज्यता के उदाहरणों को चार्ट के माध्यम से समझ सकेंगे। भाज्य और अभाज्य संख्या में अंत में क्या कर सकेंगे? अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। तो इसमें क्या क्या शिक्षण सामग्री यूज़ होनी है? तो वो यूज़ होनी है हमारी श्यामपट्ट हो गया, चौक, झाड़न, संकेतक इत्यादि। और पूर्व ज्ञान परीक्षण जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है, इसके बारे में हमने आगे लिखा हुआ है। तो इसमें हमने क्या लिखना है? इसमें हम लिखेंगे कि छात्र अध्यापक पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछेगा। यानी कि जो हम छात्र अध्यापक हैं वो पूर्व ज्ञान परीक्षण के लिए कुछ प्रश्न बच्चों से स्टार्टिंग में पूछेगा। बिल्कुल इजी प्रश्न होंगे वो। तो पहला प्रश्न होगा कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। फिर छात्र अध्यापक पूछेगा कुछ संख्याएं जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि जिनके दो गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। फिर वो पूछेगा कि कुछ संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। फिर अब हम अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की ओर आएंगे। तो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है उपविषय की उद्घोषणा। तो जो छात्र अध्यापक है अब अपने उपविषय की उद्घोषणा करेगा तथा अपने जो उपविषय है उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखिएगा, श्यामपट्ट पर लिखिएगा। साथ ही साथ में आपने अपने लेसन प्लान में भी बताना है कि जो भी चीज़ आप श्यामपट्ट पे कक्षा में लिखने वाले हैं वो आपने अपने लेसन प्लान में भी ब्लैक चार्ट के माध्यम से दर्शानी है। जैसे हमने यहाँ पे दर्शाई हुई है कि ये क्या है, ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई हमारा उपविषय है। तो आगे हम प्रस्तुतिकरण की बात करेंगे। इसमें हमारे 4 कॉलम्स आएंगे। पहला होगा शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और शिक्षण सामग्री। तो इसमें हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन देनी है। सबसे पहले जैसे हमने अपना जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य का जो पहला पॉइंट लिखा था उसी पॉइंट के अनुसार हम यहाँ पे भी इलेबोरेट करेंगे। तो सबसे पहला जो हमने वहाँ पॉइंट लिखा था, भाज्य और अभाज्य संख्याओं को मौखिक रूप से परिभाषित कर सकेंगे। तो हमने यहाँ पे छात्र अध्यापक क्रिया में क्या किया है, भाज्य और अभाज्य संख्याओं को की परिभाषा लिखी हुई है। और शिक्षण सामग्री में हमने यानी कि जो भी चीज़ आपने कक्षा में श्यामपट्ट पर लिखनी है वही सारी चीज़ें आपने अपने लेसन प्लान में भी दर्शानी है कि हमने वहाँ, ठीक है। इस तरीके से आपकी फर्स्ट डेफिनेशन हो जाएगी। सेकंड जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो था अभाज्य संख्याओं के उदाहरण। तो अब हमने अभाज्य संख्याओं के कुछ उदाहरण यहाँ पे लिख लिए। वो कुछ इस तरीके से होंगे और यही चीज़ आपने श्यामपट्ट पर भी लिखनी है, ब्लैक कक्षा में भी और लेसन प्लान में भी। नेक्स्ट, इस तरीके से अभाज्य संख्याओं का ये उदाहरण लिखा गया है पूरा का पूरा। इसको आप एक बार अच्छे से देख भी लीजिए, कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे चार्ट की बात आ रही है कि चार्ट के माध्यम से कि किस तरीके से अब हम जब कक्षा में पढ़ाएंगे तो हमें एक चार्ट भी बनाना पड़ेगा बच्चों के लिए। तो चार्ट हम कैसा बना सकते हैं इस लेसन प्लान के लिए? तो वो कुछ इस तरीके का चार्ट होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने एक मिनिएचर बनाया है। आप अपना जो बड़ा चार्ट होगा उसमें ज़्यादा एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। ये मिनिएचर है
है ना, क्योंकि जो चीज़ आपने क्लास में प्रेजेंट करनी है वो चीज़ आपकी लेसन प्लान में भी होगी। तो यहाँ हम बड़ा चार्ट तो नहीं लगा सकते, मगर एक छोटा सा मिनिएचर हम लगा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। उसके बाद कुछ इस तरीके से हमारा जो ये लेसन प्लान है वो आगे बढ़ेगा। आप अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। लास्ट हमने वहाँ पे पॉइंट जो लिखा था अभाज्य और भाज्य संख्याओं में अंतर, तो वो यहाँ पे वही हमने लिखा है। यहाँ हमने प्रश्न उत्तर विधि के माध्यम से लिखा हुआ है कि हमने क्या किया, बच्चों से प्रश्न पूछा और बच्चों ने उसका उत्तर दे दिया इस तरीके से। लास्ट में हम कहेंगे अति सुंदर, बच्चों बैठ जाओ। फिर जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में हमने क्या करना है, छात्र अध्यापक जैसे ही सफल प्रक्रिया हो जाएगी हमारे लेसन प्लान की, तो छात्र अध्यापक पुनरावृत्ति के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं को फिर दोहराएगा। वो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे मुख्य बिंदु लिखे हैं इस पूरे लेसन प्लान के। फिर मूल्यांकन हेतु छात्र अध्यापक क्या करेगा, बच्चों का इवैल्यूएशन के लिए बच्चों से क्या करेगा, छात्र अध्यापक कुछ प्रश्न पूछेगा। तो कुछ इस तरीके के प्रश्न आप पूछ सकते हैं या फिर आप खुद से भी बना सकते हैं प्रश्न। फिर लास्ट में जो छात्र अध्यापक है वो क्या गृह कार्य दे देगा बच्चों को, तो वो जिस तरीके से आप अपने लेसन प्लान में लिख सकते हैं। ये ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है, ये प्रश्न है कि जो हमने प्रश्न लिखने हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, इट विल हेल्प मी अ लॉट। थैंक यू सो मच।